Hello students, my name is Radha. I'm here to guide you on self-paced online module. 2 दिन पहले मैंने अपने लॉ का एग्ज़ाम दिया था और मुझे उसमें 70 मार्क्स मिले. सो आई थिंक मेरा थोड़ा कुछ जो एक्सपीरियंस है उससे आपको हेल्प हो जाएगा ये मॉड्यूल कंप्लीशन के लिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. सो फर्स्टली आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. किस किस को कौन से सेट्स अप्लीकेबल है, कब तक देने हैं, क्या है, हम एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पशन फॉर May 2024 स्टूडेंट्स. मतलब जिन लोगों ने अभी फाइनल का May 24 का अटेम्प्ट दिया है, जो सीए बनने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, तो उन लोगों को अपना सीए मेंबरशिप लेने से पहले ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है. उसके बाद जिन लोग का इंटर का एग्ज़ाम हो चुका है, जो फाइनल के लिए जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन लिया है, उन लोग को भी ये एग्ज़ाम देने से पहले दोनों सेट्स कंप्लीट करने हैं. और जो ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आईपीसीसी के 7 पेपर्स दिए हैं, बहुत पुराने ओल्ड, तो उन लोगों को भी ये एग्ज़ाम को अपीयर करने से पहले ये कंप्लीट करने हैं दोनों सेट्स. और जिन लोग का अभी तक सीए फाइनल का कोई भी एक ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप बाकी है, तो उन लोगों को भी नवंबर की एग्ज़ाम देने से पहले रिस्पेक्टिव सेट कंप्लीट करना है. पेपर 6D अगर किसी का एग्जाम हो चुका है तो उनको लगता है कि हम लोग को नहीं देना पड़ेगा ग्रुप 2 का कोई भी पेपर, तो वैसा नहीं है. आप लोगों को दोनों ग्रुप कंप्लीट करने हैं अगर आपका फर्स्ट भी बाकी है तो. और ये जो सारे ऊपर के सिचुएशंस है, इन सब के लिए सेट सी एंड सेट डी अभी तक इंस्टीट्यूट ने एग्जाम रखा है. उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है. इसलिए फ़िलहाल अब नवंबर 24 तक के लिए सेट ए एंड सेट बी आप सब लोग को देना है. और एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अगर किसी का फाइनल का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया है तो उनको SCMP जो ग्रुप 2 में आता था पहले, वो कंप्लीट करना है, क्लियर करना है उसका. और जिनका ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है उन लोगों को लॉ का पेपर देना है. वो अगर आप क्रैक करते हो तो ही आप नवंबर का एग्ज़ाम दे सकते हो. ठीक है. उसके बाद मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी. जो ई लर्निंग, जो ICAI का नोटिफिकेशन आया था ई लर्निंग का, आपको कुछ आवर्स कंप्लीट करने हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ कि जब तक आप लोग वो नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट नहीं करते, आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते. आपको कोई भी स्लॉट नहीं मिलेगा जब तक आप आवर्स कंप्लीट नहीं करते. सो उसके लिए मैं पहले आपको कुछ एक बार हम ICAI का FAQs देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. जस्ट मैं आपको कुछ क्या पूरे सारे FAQs नहीं पढ़ के सुनाने वाली हूँ, बस मुझे आपको मेन बताना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है. उसके लिए जो मेन एरर आता है सबको, कैसे करना है, क्या करना है. तो यहाँ पे आप जब स्क्रीन खोलेंगे, एक SPMT लॉगिन सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल, ऐसा उनका एक वेबसाइट है. तो वो जब आप खोलेंगे, यहाँ पे www.icai.org LMS लॉगिन है उनका. तो वहाँ पे जब आ जाएंगे तब आप पहला ये स्क्रीन खुलेगा जहाँ से आपको लॉगिन करना है. आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे. एक तो आपको जो हमारा SSP का लॉगिन है, जहाँ पे हम हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के @ici.org ऐसे org ऐसे आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि उससे मत जाओ. अब आप बहुत बार प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी साइट डाउन हो जाती है उससे भी. सो इट्स बेटर कि आप OTP का जो फॉर्मेट है वही फॉलो करें. आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, लेकिन उसमें कोई भी ICAI.org ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है. उसके बाद एक साइट आएगा आपको, 1 मिनट, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना WRO नंबर डालना है. WRO नंबर डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा जनरेट OTP करके, ये सेकेंड स्लाइड पे. तो ये OTP आपके मोबाइल, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इंस्टीट्यूट के साथ, अगर उसमें भी कोई चेंज हुआ हो, आपको OTP नहीं आ रहा है, तो पहले जाके खुद का SSP पोर्टल का जो भी डिटेल्स है वो पहले अपडेट करो. फोटो पुराना होगा तो पहले वो बदलो, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. तो जो OTP होगा आप वो वहाँ पे डालो आप. उसके बाद लॉगिन होने के बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 4 सेट दिखेंगे आपको, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी. ठीक है. तो जो लोग का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका ग्रुप 2 क्लियर हो चुका है, आपको खाली ग्रुप 1 देना है, तो उन लोग को सिर्फ सेट ए अप्लीकेबल है. सो आपको बाकी के सेट देखने ही नहीं है. सी और डी तो अभी तक देखने ही नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं आया है. तो यहाँ पे उन्होंने सेट
ए का एक दिया है फॉर एग्जांपल, क्या क्या है, तो जो हमारा हर एक चैप्टर है लॉ का, फॉर एग्जांपल लॉ का, तो हर एक चैप्टर का एक एक मॉड्यूल बनाया है और एक एक चैप्टर में छोटे छोटे 30-30 या फिर 15 मिनट्स के वीडियोज़ है और आपको वो सीक्वेंसली देखने हैं। ऐसा नहीं कि आप मैंने अभी पहला अपॉइंटमेंट किया उसके बाद मैं FCRA का चैप्टर कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में भी अगर आप पहला वीडियो खोलते हो तो जब तक आप वो कंप्लीट नहीं करते अगला नेक्स्ट वीडियो नहीं खुलेगा। सो आपको ऐसे करके ये सारा जो पूरा 40 आवर्स का दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने वो आपको कंप्लीट करना है। जब भी आप कोई भी चैप्टर खोलोगे तो वो चैप्टर खोलने के बाद आपका पहला फेस रिकॉग्निशन होगा। कभी कभी वो फेस रिकॉग्नाइज होता भी नहीं है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होते हैं, आप वापस लॉगिन करो, वो होता है, और अगर बहुत पुराना फोटो हो तो वो बदल डालो, फिर वो रिकॉग्नाइज करेगा। और पूरा वो नंबर ऑफ आवर्स आपको बैठ के कंप्लीट करना है हर एक सेट का। और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपना, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टीट्यूट का डैशबोर्ड करके, वो डैशबोर्ड में आपका जो स्टेटस है, एक मिनट, हाँ, यहाँ देख रहे हो आप नीचे एक डैशबोर्ड जैसा है, यहाँ पे आपके मॉड्यूल्स का स्टेटस ऐसे कंप्लीटेड दिखेगा। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सो फाइनल होम पेज पे वो सेट ए कंप्लीटेड ऐसा आपका आ जाएगा। सो आपको वो एक बार कंप्लीटेड दिख गया तो जो ICAI का टेस्ट का जो वेबसाइट है जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे भी आपका स्टेटस कंप्लीटेड हो जाएगा। तो वो जब कंप्लीट होगा तभी आपके लिए स्लॉट्स खुल जाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि 30 मिनट्स का ये एक एक सेट में एक एक चैप्टर में ऐसे छोटे छोटे आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ओके, ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया। फेस रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैठेंगे फिर कुछ काम के लिए निकल जाएंगे वैसे नहीं कर सकते, आपको वो बैठ के ही कंप्लीट करना है। उसके साथ एक बार आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, जैसे वो फैकल्टी पढ़ा रहे। साइट के कभी कभी कुछ इशू आते हैं, आप लोग पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर जाओगे, वहाँ पे कंप्लीटेड स्टेटस नहीं आएगा, 1 घंटे के बाद लॉगिन करेंगे, 2 घंटे के बाद करेंगे, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन अगर आप 1-2 दिन के बाद भी कर लेते हैं, आपका अपने ऑनेस्टली पूरा वो लेक्चर बराबर से देखा है तो वो कंप्लीशन स्टेटस आपका दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कंप्लीट नहीं होगा। और मैं आपको बस एक बात बताना चाहूँगी कि आप अपने जो लर्निंग आवर्स है सारे जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो, क्योंकि स्लॉट की अवेलेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, मिल नहीं रहा है लोगों को। हाँ, तो ये तो हो गया। अभी मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया है, सारे जो नंबर ऑफ आवर्स है 40 आवर्स या 35 जो भी अप्लीकेबल है वो आपके अच्छे से कंप्लीट हो गए। वो ख़त्म होने के बाद आपको इंस्टीट्यूट की एक साइट है दैट इज़ spmt.ici.org, ये साइट पे जाना है। ये साइट पे जाने के बाद जो भी सेट आपको अप्लीकेबल है, जो आपने कंप्लीट किया है, उसमें वो स्टेटस दिखाएगा कि आपका पूरा ई लर्निंग आवर्स जो है वो कंप्लीट हो गया, एंड दैट इट विल आस्क यू फॉर स्लॉट बुकिंग अवेलेबिलिटी। स्लॉट बुकिंग अवेलेबिलिटी में जाने के बाद आप अपने हिसाब से और जैसे स्लॉट डेट, जिन डेट को स्लॉट अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए। वहाँ पे करंटली तो 2 टाइम स्लॉट दिखा रहे हैं, दैट इज़ 9 to 12 एंड 2 to 5। ये 2 स्लॉट्स आपको दिखाई देंगे, उसमें से जो आपको फिजिबल है वो टाइम स्लॉट आप सिलेक्ट कर लो। फीस जो इंस्टीट्यूट ने बताई है वो ₹500 पर पेपर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक दिया, जैसे हम लोग फाइनल का रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैंने अभी 1800 रुपये रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मैं कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकती हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो अगर आप पहले जाके पेपर देते हैं, अगर आप फेल होते हो और आपको फिर से पेपर देना है, तो जब भी आप स्लॉट बुकिंग करने जाएंगे तब वापस आपको 500 रुपये भरने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार 500 रुपये भर दिया तो चल जाएगा। सो एवरी अटेम्प्ट के लिए ऑलमोस्ट ये 500 रुपीज़ आपको चार्ज है। और ऐसा नहीं कि आप एक दिन आज जाके आए, आज मैं फेल हो गई तो मैं कल जाके स्लॉट में एग्ज़ाम दे के आऊँगी, नो। उसके बाद जब स्लॉट की अवेलेबिलिटी होगी तभी आपको एग्ज़ाम देनी है। सो दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, सो बेटर इट टू फिनिश एज अर्ली एज पॉसिबल। और जो सेंटर्स की मैं बात करना चाहती हूँ, एग्ज़ाम के रजिस्टर्ड सेंटर्स जो ICAI के हैं वो लोग डिसाइड करेंगे। हमारे फाइनल की या फिर कोई भी एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन में हमको चॉइस होती है कि हम कौन सा सेंटर मुझे घर के पास में चाहिए, वैसा नहीं है। इंस्टीट्यूट के जो रजिस्टर्ड सेंटर्स है वहीं पे आ जाके आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेंगी। जब भी आप स्लॉट सिलेक्ट करेंगे, स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा।
जिसमें आपके सेंटर के डिटेल्स, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपको एग्ज़ाम को जाते वक्त क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कैल्सी कैरी करना है या नहीं, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। और जितना मेरा अभी जो मैं एक्सपीरियंस करके आई हूँ, वहाँ पे रफ पेज भी दिया जाता है आपको। अगर आप लेके भी जाओगे वो अलाउ नहीं करेंगे। एक लॉकर दिए जाते हैं, उसमें सब आपको रखना पड़ता है, जो भी आप सामान साथ में ले। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको घर से कुछ नहीं लेके जाना है। आप रफ पेपर वगैरह वहाँ पे आपको सब मिलेगा, उस पर भी आपको अपना WRO नंबर है, आपका नाम है, वो लिखना पड़ता है। वो रफ पेपर वो लोग बाद में कलेक्ट भी कर लेते हैं, आप घर पे भी वो नहीं ला सकते। तो वो सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको दी जाती है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो जो रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं इंस्टीट्यूट के, वहीं पे जाके आपको एग्ज़ाम देनी है। बस एग्ज़ाम को जाने से पहले जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको, वो एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेना है, बॉल पेन भी जो आप लेके जाएंगे वो भी उनको ट्रांसपेरेंट ही चाहिए। और ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। आपका जो ID कार्ड है, फिर चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो कंपलसरी है। अगर आप वो नहीं लेके गए तो वो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे। इसलिए ये सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तब आपको 1 घंटे का टाइम, जो रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने 1 बजे का रखा है, अगर आप 2 से 5 का पेपर दे रहे हो, तो वो रिपोर्टिंग टाइम आपको फॉलो करना है और वहाँ पे पहुँचना है। सो ये तो मैंने अभी आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया है, जो मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया, या फिर आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, उसको कैसे करना है। बस थोड़ा मैं आपको स्टडीज़ से रिलेटेड गाइडेंस देना चाहती हूँ कि जो जब भी आप पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे फैकल्टीज़ के यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, और अभी तो कुछ लोगों ने रिलीज़ भी किए हैं स्पेसिफिकली बच्चों को पढ़ने के लिए। तो वो रिवीजन वीडियोस देखिए, बार बार देखिए, उसको डेप्थ में देखिए। हमें यहाँ पे अभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको कोई मार्क नहीं देने वाला है कि आपने स्टेप्स बराबर किए या नहीं। सो जो भी रिवीजन वीडियोस आप देखोगे, वो डेप्थ में देखिए। अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, आपको पेपर अच्छा नहीं जाएगा। आपको पूरा डिटेल में पढ़ाई करना है। वो लोग जैसे हमारे मेन पेपर में MCQs आते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे MCQs है। एनालिटिकल है, चैलेंजिंग है, कंफ्यूजिंग है। आप डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन की स्ट्रेटेजी भी अच्छे से नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर आपने ठीक से पढ़ा नहीं हो तो। क्यूमुलेटिव रिवीजन जितना आप कर सकते हो उसका, उन कंसेप्ट्स का, वो आप करो। जिसमें अगर लॉ की बात मैं करूँ तो टाइम्स, पेनल्टी, स्पेसिफिकली उन पे ज़्यादा आप फोकस करो। कौन सी अथॉरिटीज़ है, जितने जितने फॉर्म्स है, वो सब आप अच्छे से पढ़ के जाओ। उसमें ज़्यादातर फोकस किया जाता है। तो और जो इंस्टीट्यूट का MCQ का कंपाइलर है, या फिर किसी भी फैकल्टी का अगर आपको कोई मिल जाता है कि MCQ का कंपाइलर उन्होंने रिलीज़ किया है, फिर कंसेप्ट का बुक उन्होंने अगर रिलीज़ किया होगा फॉर सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए, तो वो रेफ़र कर लीजिए। उससे आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, और एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उसका डेडिकेटेडली उसको 6-7 दिन रखिए। क्योंकि अगर आप एक बार पेपर देने जाएंगे तो वहीं पे वही ख़त्म करके आ जाइए। अगर आपने ये चलता रहा विशियस सर्कल की तरह, एक बार अभी नहीं हुआ, वापस देती हूँ, उसमें आपका जो मेन एग्ज़ाम का टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि स्लॉट्स नहीं मिल रहे। आप जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करो। सो थैंक यू। मैं बस यही कहना चाहती थी कि अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, थैंक यू।